हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए को डेली पीएनएल वीडियो में। तो भाई आज की अगर मार्केट की बात करें तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, आज का मार्केट बहुत ही रोलर कोस्टर था और बहुत ही अलग था। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके की आज ओपनिंग हुई और उसके बाद जो आज मार्केट ने क्लोजिंग दी, एकदम फ्लैट क्लोजिंग मैं बोलूंगा। बट ये जो चॉपीनेस थी, चॉपीनेस भी नहीं बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा एकदम रोलर कोस्टर राइड थी आज। और इसमें ऑप्शन सेलर आज बहुत ही ज्यादा, उनके लिए हार्ड लक आज के लिए मैं बोलूंगा। और ऑप्शन बायर ने अच्छा पैसा कमाया, ठीक है, पर लॉट के हिसाब से। तो आज काफी ट्रिकी मार्केट थी कहीं ना कहीं। अगर मैं बोलूंगा जो ट्रेडेबल आज का जो इंडेक्स था, आज का ट्रेडेबल इंडेक्स कहीं ना कहीं मुझे बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ज्यादा लगा एज कंपेरिजन टू निफ्टी। क्यों, इसका भी रीजन मैं बता देता हूं। क्योंकि निफ्टी को ट्रैक करना और निफ्टी को थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना आज के लिए थोड़ा सा टिपिकल था। अगर किसी ने कर लिया होगा तो दैट्स ग्रेट, बट एज अ बिगिनर टू इंटरमीडिएट थोड़ा सा टिपिकल था। बट बैंक निफ्टी को इजी था थोड़ा सा बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल पॉइंट बना हुआ था और उससे भी ज्यादा ये वाला पॉइंट था। तो यहां से निकलते आप सीधा सेल, और नीचे ये भी थोड़ा सही प्रिडिक्ट हो गया था। अगर कैंडल ऐसी कभी भी अगर ऐसा पैटर्न बने बॉटम पे या फिर सेल ऑफ के बाद, तो याद रखना कि यहाँ से सीधा एक बाइंग आने के काफी हायर चांसेस होते हैं, ठीक है। हायर मतलब 10 में से 7-8 बारी आपको ऐसे बाइंग मिल जाएगी। और मिड कैप की अगर बात करूं तो मिड कैप स्लो एंड स्टडी विन द रेस। फ्लैट क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी फ्लैट क्लोजिंग मैं बोलूंगा, ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग। और आज पूरी मार्केट ने फ्लैट ही क्लोजिंग दिया, ऐसा कुछ खास काम किया नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं सीधा अलगो के पीएनएल की। तो यहाँ पे आज ट्रेटरोन के पोर्टफोलियो ने आज आपका अच्छा प्रॉफिट दिया, ठीक है, क्लोज टू 1% प्लस, और विच इज ग्रेट। और आज इनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। चले डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो अगर मैं डैशबोर्ड, यहाँ पे मैंने आज सारा डैशबोर्ड अपडेट कर रखा है। एक मिनट पानी पी लेता हूँ। पानी मैं इसलिए पी रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था, बट बाद में जाके मैंने देखा तो कैमरा ऑन ही नहीं था, तो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वो जो प्रीवियसली मैंने रिकॉर्ड किया था जिस रिदम में, और अब थोड़ा सा फर्क चेक करते रहना, बीच में चाहिए कैमरा। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेटरोन का पोर्टफोलियो नीचे से अप आया है। 30,000 के क्लोज हम चले गए थे, वहां से हम अप आए 50,000 तक। और क्लोज टू एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट परसेंटेज आपके सामने ही है, क्लोज टू 8% प्लस 88.5%। और यहाँ पे 50,000 प्लस प्रॉफिट हो चुका है। और यहाँ पे आज का मैंने अपडेट कर दिया, और अभी फिर से वापिस से जो पोजीशन रीगेन कर लिया इन्फिनिटी ने, विच इज अब इसका जो प्रॉफिट है 97% अप्रोक्सीमेटली अकॉर्डिंग टू कैपिटल, प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल। इसमें जो है आपकी 35 to 40,000 है, तो उसके अकॉर्डिंग इसने यहाँ पे अचीव कर लिया है पूरा 100% गेन। और इन्फिनिटी ने वापस रीगेन कर लिया, उसके बाद टिकट है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे अदर केपीआई, तो मार्च मंथ अब हम न्यूट्रल पे आ चुके हैं। मार्च मंथ जो नेगेटिव गए थे पूरा न्यूट्रल हो चुके हैं। अब कल के दिन पता चलेगा नेगेटिव या पॉजिटिव। और बाकी अदर अल्गोस केपीआईस को अगर देखें तो यहाँ पे आपका 25,000 एवरेज मंथली प्रॉफिट आ चुका है। और यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन ये, और आपका विनिंग परसेंटेज 50-50 आज बराबर हो चुका है, ठीक है। तो अभी तो चल रहा है, जैसे जैसे डेटा बिल्डअप होता जा रहा है आपको भी एक ऑप्शन बायर की जर्नी पता चल रही है एज अ पोर्टफोलियो माइंडसेट। कि पोर्टफोलियो अगर ऑप्शन बाइंग का अगर आपके पास है तो उस माइंडसेट से आपकी जर्नी कैसे रेडी है, हम कहां से कहां आए, अब कहां से वापस कहां जा रहे हैं। तो जो भी लोग कोई मेरी रेगुलर वीडियो वॉच करता है उसको पता है हम 1.4 लाख तक चले गए थे चलते चलते, और उसके बाद वहां से 30,000 तक नीचे, अब वापस से हम ऊपर जा रहे हैं। तो यही जर्नी होती है, यही माइंडसेट होता है। माइंडसेट को पक्का करना होता है। आप किस पक्के माइंडसेट से मार्केट में उतरे हो। अगर आपका माइंडसेट पक्का नहीं है तो कहीं ना कहीं आप घबरा जाओगे, और वही घबराहट में फिर आप रॉन्ग डिसीजंस लोगे, उसके बाद फिर कोई फायदा नहीं है। उसके बाद जो भी होगा आप लोगों को सब पता ही है, ठीक है। बट माइंडसेट कहीं ना कहीं आपके माइंड में सारे क्लियर थॉट्स हैं तो मेरे हिसाब से उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। फिर आपको पता चल जाएगा कि गेम का है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचोगे तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रही है इन्फिनिटी, और आपको इससे ये भी पता चल रहा है कि पोर्टफोलियो की कौन सी अलगो परफॉर्म करे, जिससे कि आप उस पर्टिकुलर अल्गो को भी ले सकते हो और उसको अपने अकाउंट में चला सकते। अब बात करते हैं अदर अल्गोस की। तो ऑप्शन सेलिंग अल्गो की अगर बात करें तो यहाँ पे भाई आज हार्ड लक ऑप्शन सेलर के लिए, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला। और हार्ड लक भी इसलिए बोलूंगा क्योंकि आज जिस तरीके की वॉलेटिलिटी थी और मार्केट ने जिस तरीके का, आज मार्केट जिस तरीके का बिहेव कर रही थी, दिस इज समथिंग डिफरेंट। और बहुत मतलब पहले नीचे गया, ये प्रॉफिट में गया था। मैं दिखाता हूँ कि हम कहां से कहां, मतलब 6,000 पॉजिटिव से वापस 10,000 नेगेटिव में क्लोज किए हैं। तो ये आज की जर्नी यही थी। आज की बहुत ही वॉलेटाइल जर्नी थी, पहले नीचे फिर ऊपर, वो वापस से नीचे। तो भाई ये जर्नी थोड़ी सी खतरनाक थी, आज बहुत खतरनाक जर्नी थी, ठीक है। ऑप्शन सेलर के लिए हार्ड लक, बट अच्छी कोई बात नहीं है, लोग रिकवर कर लेंगे, आई नो वेरी वेल, ठीक है। अब बात करते हैं अदर अल्गोस की, ऑप्शन बाइंग अल्गो की। तो भाई जिसने दिया प्रॉफिट, और विच इज ग्रेट। और अल्टीमेटली आज मेरे को इसको लेकर 2-3 लोगों के कॉल आए थे, क्योंकि आज इसने ना मल्टीपल कंफर्मेशन में 2-3 पोजीशन ले ली थी। 2-3 पोजीशन मतलब 2-3 बार पोजीशन ले ली थी कॉल के, और उसको जल्दी निकाल दिया था। तो काफी लोग बोल रहे थे सर ये ऐसा क्यों हो रहा है। देखो इसमें मल्टीपल कंफर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग उसका सिग्नल आया होगा इसलिए वो पोजीशन लिया होगा, बट वापस से वो सिग्नल उसके अगेंस्ट जा रहा होगा, जिसकी वजह से वो वापस से सेल कर रहा होगा।
और जब एंड में इसने आपकी पोजीशन ली कॉल वाली तो उसको प्रॉफिट में ही निकाला, क्योंकि वहां पे भी कंफर्मेशन आ गया होगा। और अगर वो कंफर्मेशन नहीं आता, आप अगर कॉल साइड में रहते, तो मेरे हिसाब से आपको भी पता है कि आप फिर नेगेटिव में जाते थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे सडन सेल ऑफ आया। तो देखो यार, जो भी होता है अल्गो के अकॉर्डिंग होता है। अल्गो में मल्टीपल कंफर्मेशन है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जैसे मेट करती है वो उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपनी मर्जी से चल रहा है, उसके अंदर सेट ऑफ रूल मैंने ही डाले और वो उसके अकॉर्डिंग ही परफॉर्म कर रहा है। अल्टीमेटली वहां पे बात ये है कि आप लोगों का रिस्क रिवॉर्ड मैनेज रहना चाहिए, इस वजह से वो चीज वहां पे मल्टीपल कंफर्मेशन डाले गए। तो समटाइम आपका अगर वो जैसे आज सिचुएशन क्रिएट हुई कि उसने एक बारी लिया, फिर दो बारी लिया, फिर वापस से पोजीशन को निकाल दिया, तो ऐसा ऐसा वंस इन अ वाइल होता है, क्योंकि जब भी मार्केट एक स्मॉल रेंज में होता है और वहां पे जब मार्केट टिपिकल ऊपर नीचे करता है, तब आपका ऐसे एक दो बारी हो जाता है कि वहां पे एक दो बारी वो पोजीशन ले और जल्दी काट दे। तो वो तभी होता है जब आपका वहां पे कंफर्मेशन तो आया, बट वापस से डबल कंफर्मेशन आया कि दिस पोजीशन इज नॉट करेक्ट, तो वापस से सेल भी कर दे। तो ऐसे आप कितना कॉम्प्लेक्स अब क्या बताऊं, बस ये है कि आपका जो भी और अल्गो के अकॉर्डिंग हो रहा है, और विच इज ग्रेट। और आप लोगों का आज प्रॉफिट ये हुआ, इज ग्रेट। और अगर मैं जाऊं आज के ट्रेड्स पे, तो देखो आज मॉर्निंग में जो इसने सबसे पहला ट्रेड लिया वो यही लिया था, 1 मिनट 20 मार्च है ना, ये वाला ट्रेड लिया था। मॉर्निंग में पहले इसने कॉल लिया था, उसके बाद इसे निकाल दिया था, फिर उसके बाद इसने पुट लिया, पुट को यहाँ पे प्रॉफिट में डाल के, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे इसने इसी ट्रेड की बात करा था, ये वाला ट्रेड लिया था इसने 57 पे 51 पे निकाल दिया था, ठीक है। फिर वापस से इसने ये वाला ट्रेड लिया था 51 पे 45 पे निकाल दिया था। तो ये दो ट्रेड वही ट्रेड है जिसमें आपका कंफर्मेशन तो आया और वापस से वो कंफर्मेशन अगेंस्ट में चला गया, इस वजह से उसने बाद में फिर ये वाला कंफर्मेशन फिर से आया कॉल साइड में 60 पे, फिर इसने 70 पे निकाल दिया। क्यों? वहां पे सेल ऑफ दिख रहा होगा उसको, कहीं ना कहीं सिग्नल्स दिख रहे होंगे सेल ऑफ के। और अगर मैं देखूं तो इसने कितने बजे निकाला, आप देखोगे तो इसने ऑलमोस्ट 12:33 पे निकाल दिया था। तो सेल ऑफ कब आया आपका? ऑलमोस्ट सेल ऑफ देखो यहाँ पे 1:30 बजे के आसपास आया, मतलब 1:15 पे। तो अगर ये नहीं निकालता तो कोई फायदा नहीं था फिर उस चीज का, ठीक है। उसके बाद फिर इसने यहाँ पे आपका पुट लिया था, पुट लेने के बाद ये ट्रेड काफी लंबा चला, पूरे 1 घंटे चला, तो उसके बाद फिर न्यूट्रल पे निकल गया और कुछ भी नहीं। तो आपका प्रॉफिट ये बुक हुआ आज के दिन, विच इज ग्रेट। अब चलते हैं इसके डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड भाई अपडेट हो चुका है और यहाँ पे आप देखोगे क्लोज टू 76% प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है टिल नाउ, क्लोज टू 76%, और फैब से लेके अब तक। और आज अब देखोगे मार्च मंथ फैब मंथ को क्रॉस कर रहा है, तो विच इज ग्रेट। और आज वैसे भी वेडनेसडे था और वेडनेसडे वाले दिन रीत बनी हुई है प्रॉफिट की, तो आज भी प्रॉफिट हुआ, विच इज ग्रेट। और इसमें 40,000 कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड है। और काफी लोग पूछते हैं सर इसमें 40,000 पूरी यूटिलाइज होती है या फिर, देखो यार मैंने पहली बार कितनी बार भी बताया कि पूरा कैपिटल नहीं यूटिलाइज होता। पोजीशन तो वो 4-5 हजार की लेता है, बस बाकी का जो कैपिटल है बफर के लिए। आप लोगों का लॉन्ग टर्म व्यू अगर है तभी आप लोग उसमें ट्रेड कर पाओगे। 4,000 की कैपिटल ले रहे हैं, 5,000 थोड़ा ना रखोगे अकाउंट में, फिर तो वो आप कैपिटल डालते ही रहोगे और आपकी साइकोलॉजी इतनी खराब हो जाएगी ना कि लॉस डे वाले दिन तो आप खड़े रहे, प्रॉफिट वाले दिन में आप नहीं रह पाओगे। तो इसलिए वजह मैं जो कैपिटल बताता हूँ पूरा बफर के साथ ही बताता हूँ, ताकि आप लोग अपना माइंड में फिक्स कर लो, आप लोगों को पता चल जाए कि मुझे कैपिटल तो चाहिए, वरना मिथ लेके करने का कोई फायदा नहीं है उस चीज। अगर आप लोगों का माइंड में क्लियर है कि भाई मेरा कैपिटल क्लियर है, सीधी साफ बात खत्म, उसके बाद आप लोगों को फिर देखना ही नहीं है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलो मार्केट में, तभी आप लोग थोड़ा सक्सेसफुल हो पाओगे। और वेडनेसडे वाले दिन प्रथा बनी हुई है, लेट्स सी अभी मार्केट का जो साइकिल चल रहा है, जैसे जैसे डेटा बिल्डअप हो रहा है और जैसे जैसे डेटा बिल्डअप हो रहा है आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आता जाएगा, जितना डेटा पुराना होता जाएगा फिर आप लोग अपने डिसीजन को और मेच्योरली ले सकते हो और पेशेंस आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। क्योंकि पेशेंस भी तभी आपके अंदर डेवलप होगा जब आपके अकाउंट में प्रॉफिट जाता रहेगा टाइमली, और उसके हिसाब से मार्केट में डेटा भी आपके पास आता रहेगा, तो आपको फिर पता चल जाएगा कि एक्चुअल में गेम क्या है। अदर अल्गो इन्वेस्टर देखे तो ये 14,000 से एवरेज मंथली प्रॉफिट ऑफ 15 पे कन्वर्ट हो चुका है, विच इज ग्रेट। और यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन को तो हम यहाँ पे अगर हम देखें तो मैक्स लॉस को हम टच कर चुके हैं। अभी मंडे को ही कहता बस मैक्स प्रॉफिट कब करेंगे वी डोंट नो, मैं चाहता हूं कि जल्दी ही करें ताकि इसका भी स्ट्रिक्ट ब्रेक हो मैक्स प्रॉफिट के। और 2% अप पे आज आपका विनिंग रेट 62% पे आ चुका है, तो अभी सब बढ़िया ही चल रहा है। और अभी तक फैक्ट से लेके टिल नाउ टिल टुडे ये आपका 76% का प्रॉफिट दे चुकी है ये अल्गो, 30,000 के आसपास बना के दे चुकी है 40,000 की कैपिटल पे, ठीक है। तो विच इज ग्रेट। आप देखते हैं ये 100% कब क्रॉस करती है, और जिस तरीके से जा रहे हैं तो मुझे लग रहा है जल्दी क्रॉस करेंगे। बाकी मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल, लेट्स सी हाउ इट्स वर्क। अभी के लिए सब चंगा ही है, सब बढ़िया ही है, आगे देखते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपकी कोई भी डाउट एंड क्वेरी कैन कॉल एंड व्हाट्सएप में डायरेक्टली, छोटी मोटी चीजें आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी कुछ भी अगर आपको हो तो मुझे कॉल या व्हाट्सएप करो, वो ज्यादा बेटर, आपका डाउट ही एक बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम 1000 जल्दी छू सके।
जल्दी टच कर सके हम भी, क्योंकि हम भी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे जाने ही वाले हैं, तो प्लीज जल्दी करा दो, बाकी और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच एंड जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस एंड वील सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू।